Namaskar. I am Dr. Ravi Pratap and I welcome you today to the episode of podcast through Jupiter Hospital, our philosophy being patient first. Today we welcome our distinguished guest, Dr. Vipin Vibhute. He needs no introduction. He's one of the well known and best doctors in liver health. He's the program director of liver transplant at Jupiter Hospital and also the senior consultant working in the field of liver and gastrointestinal medicine. I welcome you, sir. It is a pleasure having you here, and our patients would love to hear from you. थैंक यू। For the benefit of our viewers today, my first question, जो मेरा पहला क्वेश्चन है आपको, why is liver considered as a God gifted organ? लिवर को हम ऐसा क्यों मानते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द ऑर्गन्स जो भगवान ने डायरेक्टली हमें प्रदान किया है? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है। जैसे कि लीवर एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गन है, जैसे आपने बताया कि गॉड गिफ्टेड है। मैं एक सिंपल वर्ड्स में ऐसे एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जैसे छिपकली की पूंछ हम काट देते हैं और वो फिर से बढ़ जाती है। तो लीवर इज़ द ओनली ऑर्गन इन द बॉडी कि जो आधा काट भी दिया तो फिर से वो बढ़ जाता है। ये एक नई चीज़ है। या वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिजर्व जैसे हमारी गाड़ी को रिजर्व होता है, वैसे हमारे बॉडी का रिजर्व हमारे लीवर में है। सो लीवर, हम जब बात कर रहे हैं, हमें पॉडकास्ट बना रहे हैं, तो जनरली 30% 40% लीवर हमें ज़रूरत होती है। बाकी पूरा लीवर रिजर्व में होता है, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो हमें वो यूज़ कर पाएँ। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि बॉडी का सबसे जो बड़ा ऑर्गन है, सॉलिड ऑर्गन, वो लीवर है। और वो हमारे राइट साइड में हमारे रिब्स के अंदर उसको छिपाया है, हाइड किया है, ताकि उसको कोई डैमेज ना हो जाए, इजीली डैमेज ना हो जाए। वैसे हम जब फंक्शन की बात करते हैं तो अकेला लीवर 500 से ज़्यादा फंक्शन करता है। 500? 500 से ज़्यादा। तो एक में ओनली ऑर्गन इन द बॉडी की जो एक से ज़्यादा काम करता है। और जो भी आप खाते हो, आप मेडिसिन्स लेते हो, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, हमारे भाई लोग शूट कर रहे हैं, तो इन सबको एक ऊर्जा होती है, एनर्जी भी होती है, वो सब एनर्जी लीवर के अंदर से होती है। तो जनरली ऐसा हम जब अच्छा खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट अच्छा होना चाहिए, हमारे बॉडी को उसका इस्तेमाल करने को आना चाहिए, ऐसा हम बोलते हैं। तो ये डाइजेस्ट कहाँ पे होता है? तो डाइजेस्ट ऐसा नहीं कि छोटी बड़ी आंत के अंदर होता है, वो लीवर के अंदर डाइजेस्ट होता है। हमारा जो इंटेस्टाइन है वो जस्ट पाइप जैसा है कि जहाँ ज़रूरत पड़ी वो एब्सॉर्ब होता है, लीवर को दिया जाता है और लीवर को बोला जाता है तुम काम करो। और इतना ही नहीं, जब हम जब भी बीमार होते हैं या किसी भी इन्फेक्शन से या कोई साइकोलॉजिकल फिजिकल ट्रॉमा से बाहर आते हैं, तो उसके बाहर आने के लिए, इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए हमें लिवर की ज़रूरत होती है। तो लिवर के ऐसे मैं बोलता रहूँगा तो मुझे आई कैन टॉक ओवर एन आवर्स, बट सिंपल लैंग्वेज में लिवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन है। और जब भी हम कोई पूजा करते थे, हमारे जो एंसेस्टर्स है, पूर्वज हैं, तो वहाँ पे प्रसाद के तौर पे किसी एनिमल का लीवर दान किया जाता था। तो ये बहुत स्टोरीज हैं, लेकिन ओवरऑल फॉर टुडेज प्रेजेंट वर्ल्ड, टू डे हैपनिंग लाइफ, लिवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। एंड ऐसा बोला जाता है कि एवरीबडी वांट्स टू बी पार्ट ऑफ दिस हैपनिंग वर्ल्ड। एंड जिसको भी एंजॉय करना है, लाइफ एंजॉय करना है, सही में एंजॉय करना है, तो वो लीवर ही हेल्दी होना ज़रूरी है। तो मैं हमेशा बोलता है कि लीवर फिट तो ज़िंदगी हिट। बिल्कुल, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। कुछ छोटी चीज़ें हैं जो सर ने आज इतने अच्छे से बताई, हमारे व्यूअर्स को ये समझ तो ज़रूर आ गया होगा। और लास्ट पे जो आपने बताया सर कि अगर लिवर है तो एंजॉय कर सकते हो, तो दैट गिव्स द जिस्ट ऑफ द थिंग कि लिवर अगर ठीक नहीं है तो शायद थोड़ी पार्टी कम करनी पड़े। वेल सर, मेरा अगला क्वेश्चन जो है आपको, कि आपने अभी एक्सप्लेन किया कि लिवर कितनी इंपॉर्टेंट है, वो कितना काम करती है।
बट जनरली हमें पता नहीं होता, हमें समझ नहीं आता। तो लिवर को हम एक साइलेंट वर्कर की तरह मान सकते हैं? डेफिनेटली केवल लिवर बहुत ही साइलेंट ऑर्गन है। वैसे इमीडिएटली आप और मेरे जैसा वो कुछ हमने कुछ ईगो पे नहीं आता है कि मैं काम नहीं करूँगा, ऐसा नहीं बोलता है। तो वो बहुत ही जैसे मैंने पहले बताया कि उसके पास बहुत रिज़र्व कैपेसिटी, रिज़र्व पावर है और साथ ही साथ उसको रीजनरेट करने की भी कैपेसिटी है। तो जो भी सेल्स खराब हो जाते हैं, तो उसको वो रिप्लेस कर देता है। जैसे हमारे कपड़े पुराने हो गए, तो हम नए ले लेते हैं या वो गंदे हो गए, तो हम साफ करने को देते हैं। वो लीवर दोनों तरफ काम करता है, रिप्लेस भी करता है और साफ भी करता है और बाकी ऑर्गन का भी वो ख्याल अच्छे से रखना है। जब वो ओवरलोड हो जाता है, तो कभी-कभी बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो निग्लेक्ट भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं कि लिवर के कॉमन सिम्पटम्स वो ओवरलोड होके वो थकने के पहले जो कुछ साइंस सिम्पटम्स जो लक्षण आते हैं वो तो हमें बहुत मामूली से लगते हैं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इसीलिए लिवर को साइलेंट लेबर या साइलेंट वर्कर बोला जाता है और कभी-कभी साइलेंट लोग बहुत डेंजरस भी हो जाते हैं। तो वैसे लिवर भी कभी-कभी वो दिखाता है कि मैं भी भाई लाइन में हूँ और मैं कभी भी मेरा रंग दिखा सकता हूँ। सो लिवर को हम पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की तरह मान सकते हैं। चुपचाप बेचारा काम करता रहता है, बट जिस दिन छुट्टी ले ली, उस दिन हमें समझ में आता है उसकी इम्पोर्टेंट क्या है। ग्रेट, वेल वेल सेड सर। सर, एक और चीज़ जो है जनरल ऑडियंस के लिए मैं पूछना चाहूँगा कि आज जो हमारा लाइफस्टाइल है, हसल कल्चर जो आ गया है, उसके लिए इज़ इट अ वेकअप कॉल कि हमें समझना चाहिए कि लिवर कितना इम्पोर्टेंट है और उसका ख्याल रखना ज़रूरी है? आपका क्या राय है सर? आपने अभी-अभी बताया कि अभी तो कॉर्पोरेट कल्चर है एंड वहाँ पे वैल्यू से ज़्यादा टाइम को ज़्यादा क्रेडिट होता है और जितने लोग ज़्यादा काम करते हैं लोगों को लगता है उतना ही वो ज़्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन आजकल के हैपनिंग वर्ल्ड में एवरीबडी वांट्स टू बी पार्ट ऑफ दिस कल्चर एंड जहाँ पे लेट नाइट पार्टीज होती है, जंक फूड इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर नाउ। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेटली बट ट्रू एंड हम जो खाने का हमारा तरीका है, हम 2-2 3-3 घंटे में कुछ ना कुछ जंक फूड उठा ही देते हैं। तो जब भी हम वो बॉडी के अंदर लेते हैं, डालते हैं, तभी सब क्लियर करने की ज़िम्मेदारी लिवर को होता है क्योंकि लिवर सबसे बड़ा फ़िल्टर है। तो जितना हम ये जंक फूड का इस्तेमाल करेंगे, अल्कोहलिक ड्रिंक्स का इस्तेमाल करेंगे, फॉर दैट कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी आते हैं, जो आजकल एनर्जी बूस्ट की तरह यूज़ करते हैं, उसको भी क्लियर करने की ज़िम्मेदारी लीवर पे होती है। और एक बात जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है क्योंकि बुक में भी बहुत सटली मेंशन किया है कि लिवर रिपेयर का काम है वो रात में 1 से 3 बजे के बीच में होता है। तब आप थोड़ा-सा रिमाइंड करके भी देख सकते हैं कि आपको भी 1 के 3 बजे के बीच में अ, हमें ज़्यादा नींद आती है क्योंकि द एनर्जी डाइवर्जन इज़ टुवर्ड्स लिवर। तो लीवर खुद को रिपेयर करने के लिए उस टाइम पे थोड़ा-सा ज़्यादा एनर्जी लगाता है और बॉडी बाकी बॉडी को कम करता है। सो इफ यू डू द लेट नाइट पार्टीज़ और कंज़्यूम द जंक फूड लेट इन द नाइट, तो लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ता है। लीवर खुद को रिपेयर करने के बदले वो बॉडी के जो बाकी के ऑर्गन्स है उसको थोड़ा-सा फेवरिज़्म ज़्यादा करता है। क्योंकि एक लीवर टीम लीडर की तरह होता है। खुद के बदले वो दूसरों को खुश रखने की कोशिश हमेशा करता है और उसमें कभी-कभी डैमेज होने की खतरा हमेशा रहता है। डर लगा थोड़ा-सा? मुझे तो लगा। ओके, सो ध्यान रखना ज़रूरी है, रात में सो, ज़्यादा पार्टी ना करो।
सर अगला क्वेश्चन मैं ये पूछता हूँ, आपने अभी जस्ट बताया कि क्या चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, बट आप 5 ऐसी चीज़ें बता सकते हैं, 5 हैबिट्स जो हम चेंज कर सकें अपने में ताकि हमारा लिवर हेल्थ बेटर हो? लिवर की ज़रूरतें बहुत सीधी-सादी हैं। लिवर को हेल्दी रखने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं लगता है। थोड़ा-सा टाइम निकाल के, समय निकाल के आप थोड़ा-सा फिज़िकल हेल्थ अच्छे रख सकते हो ताकि बॉडी का जो टॉक्सिन है वो क्लियर हो जाए। तो टॉक्सिन कैसे क्लियर होता है? तो जब आप एक्सरसाइज़ करते हो तो आपको स्वेटिंग आती है, तो उसमें से ही टॉक्सिन जाता है। आप जब ब्रीथ करते हो तो ब्रीथ से भी बहुत सारा टॉक्सिन, क्योंकि आप जब भी अल्कोहल यूज़ करते हो तो स्मेल आता है, सो दैट इज़ वन ऑफ द वे कि वो अल्कोहल बाहर बॉडी बाहर निकालती है। तो एक्सरसाइज करना, अच्छा वाटर इनटेक होना चाहिए, क्योंकि आजकल पानी का इस्तेमाल मैं ऐसा देख रहा हूँ कि कम हो रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं सिंपल लैंग्वेज में ऑल व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि हर चीज़ साफ करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है, और उसके साथ ही साथ हमारे बॉडी के अंदर 70% पानी ही है। उसके अलावा भी जो हमारी दुनिया है, अर्थ है, पृथ्वी है, उसके अंदर भी 70% वाटर है। तो पानी, भगवान ने पानी को बहुत सारा इम्पोर्टेंस दिया है, और आ, पानी से आप कोई भी चीज़ साफ कर सकते हो तो आपकी बॉडी भी साफ कर सकते हो। तो जितना आप पानी, आ, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 10-15 लीटर पी लो, लेकिन एक आपके बॉडी के हिसाब से, हर एक बॉडी की कैपेसिटी अलग होती है। हर बॉडी की डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी अलग होती है, जैसे पानी की भी कैपेसिटी अलग अलग रहती है। लेकिन हाइड्रेशन नियरली अबाउट 3 to 4 लीटर्स वाटर इनटेक फॉर नॉर्मल हेल्थी एडल्ट। इफ किसी को डायबिटीज़ है, किडनीज प्रॉब्लम्स है, लिवर प्रॉब्लम्स है, बाकी कोई बीमारी है, तो उसके आप डॉक्टर के हिसाब से आप एडवाइस से आप चेंज कर सकते हो। लेकिन पानी पीना बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जंक फूड खाओ ही मत, खाओ, लेकिन उसका कॉम्पेंसेट होना चाहिए। मतलब आपने आज जंक फूड खाया, लिवर पे लोड आया, तो कल आपको रेस्ट देना चाहिए। आप एक दिन काम करते हो, तो दूसरा दिन आपको रेस्ट चाहिए, तो लिवर को क्यों नहीं? तो लिवर भी रेस्ट माँगता है, लिवर को भी रेस्ट करने की ज़रूरत होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि आप लिवर को एकदम हेल्दी रख सकते हो। डेली एक्सरसाइज, अच्छा वाटर इनटेक, सम ब्रीदिंग एक्सरसाइज, फाइबर रिलेटेड डाइट, अवॉइड जंक फूड, अवॉइड अल्कोहलिक ड्रिंक्स। और मेरा खुद का कहना है कि आपकी लाइफ एक ही होती है, आप जी भर के जियो, लेकिन हेल्दी जियो। बिल्कुल। सो जो भी पॉइंट्स सर ने आज बताए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे व्यूअर में से कोई भी ऐसा हो जिसको पता ना हो, बट अगर स्पेशलिस्ट से आ रहा है तो उस बात का कुछ तो वेटेज होगा। तो आई थिंक लोग अगर फॉलो करेंगे तो उनकी हेल्थ में डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। सर आज के लिए मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आज जो पहले हमारा था कि अरे वो आदमी पीता है, और आज हो गया अरे तू पीता नहीं है। ये फ़र्क जो आया है हमारे कल्चर में सर, इसका क्या इम्पैक्ट है सर? अल्कोहल को हम भी मानते हैं कि वो लिवर खराब करता है, बट आपकी क्या राय है सर अबाउट अल्कोहल यूसेज आज के डेली अफेयर्स में? करेक्ट, एब्सोल्युटली। जैसे मैंने पहले भी बताया कि एवरीबॉडी वांट्स टू बी दिस पार्ट हैपनिंग वर्ल्ड, एंड कोई अल्कोहल नहीं पीता है तो लगता है कि यार ये पीता नहीं है। लेकिन मैं सबके लिए एक कहता हूँ, और जो भी पीता नहीं है वो भी हर रोज़ अल्कोहल का इस्तेमाल करता है। हर चीज़ में अल्कोहल होती है। जैसे कि सुबह उठते ही जब आप सेव करते हो तो शेव, आफ्टर शेव में भी अल्कोहल होता है। हर एक मेडिसिन में अल्कोहल होता है। जो भी आप खाते हो पैक्ड फूड, वो प्रिजर्वेटिव में भी अल्कोहल होता है। तो हर साफ करने के लिए, स्टरल करने के लिए भी अल्कोहल यूज़ होता है। तो ऐसा नहीं कि अल्कोहल बुरी चीज़ है। अल्कोहल को सनातन धर्म से बहुत माना गया है, एंड आई वुड से कि वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन था। तो अल्कोहल मॉडरेशन में एकदम अच्छा है जब आप लिमिट में लेते हो, क्योंकि उसकी बॉडी को ज़रूरत है।
लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा ओवरडोज हो जाता है और वो लंबे समय के लिए हो जाता है, तो लोगों को लीवर की बीमारी चालू हो जाती है। और वो कब चालू होती है और कब ख़त्म होती है वो पता भी नहीं चलता है। जब पता चलता है तो ऑलरेडी वो हाथ से निकल चुकी होती है। तो अल्कोहल मॉडरेशन में आप ऐसा मैं आई थिंक वन ऑफ द फ्यू डॉक्टर्स की मैं नहीं बोलता हूँ कि अल्कोहल मत ले लो। एंड आई हैव मेड मेनी वीडियोज विथ लॉट ऑफ ब्रांड्स ऑन अल्कोहल। एंड मेरे ख्याल से वो मॉडरेशन में लिया तो इट इज़ बेटर फॉर योर हेल्थ। और कैसे है क्या है, शायद मैं आगे के पॉडकास्ट में शायद एक सेपरेट एपिसोड हो सकता है। लेकिन बहुत बड़े फेमस लोगों ने, एक्टर्स ने ये बताया कि दारू से आपका लीवर खराब होता है। तब से ऐसा होता है कि किसी का लीवर का प्रॉब्लम है तो उसको पहले पूछा जाता है कि भाई तू लीवर, तू दारू क्यों पीता है? पूछते नहीं कि तू पीता है कि नहीं है, क्यों पीते हो? तो वो जो लेता नहीं है उसको वो बहुत इंसल्टिंग, अब्यूजिंग कभी-कभी फ़ील होता है। लेकिन क्योंकि उसको लगता है कि मैं छुप-छुप के पी रहा हूँ और डॉक्टर अभी सबके सामने बता रहे हैं कि तुम दारू नहीं पीते हो, दारू पीते हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक लीवर की बीमारी अल्कोहल से जुड़ी हो। अ, तकरीबन 30-40% लिवर डिसीज़ आर स्टिल रिलेटेड टू अल्कोहल, बट बहुत सारे बाकी भी कारण हैं कि उसके वजह से लिवर को डैमेज होता है। शुरुआत फैटी लिवर से होती है, नैश, देन अर्ली लिवर सिरोसिस, फाइब्रोसिस, लिवर सिरोसिस, तो ये आगे के स्टेज एडवांस सिरोसिस ऐसा चला जाता है। और उसके शुरू के स्टेज में जो सिम्टम्स हैं वो इतने कम होते हैं कि वो आजकल के दिस कॉरपोरेट वर्ल्ड में कभी भी निग्लेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि मैं आप एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ कि जैसे आपके दिन शुरुआत होती है तो आपको फ्रेश नहीं लगता है, या दिन भर कितना भी अच्छा हो आपको रात में जल्दी थकान सी होती है। सो देर इज़ अ लैक ऑफ एनर्जी फ्रॉम द लीवर। तो उसी समय पे हमें ये पता नहीं होता कि लीवर के वजह से है या हम वो काम से हम थके होते हैं। देर इज़ पर्सनल, फैमिली, वर्क प्लेस प्रेशर, स्ट्रेस। एंड जितना आप ज़्यादा स्ट्रेस लोगे उतने वो लीवर पे ज़्यादा असर डालेगा। एक्सलेंट सर, आज के इंसाइट्स इतने अच्छे थे। तो समिंग इट अप इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड, अति सर्वत्र वर्जयेत। जो भी करनी है मॉडरेशन में करो, उससे बेनिफिट मिलेगा। एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेस किया तो प्रॉब्लम होगी। क्लोजिंग डाउन टुडेज पॉडकास्ट, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू। आज के इस एपिसोड से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी। यू मस्ट हैव लर्नड अ लॉट। बट फिर भी अगर कोई भी मन में क्वेश्चन हो, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस दैट यू विश आर एक्सपर्ट्स टू आंसर, please drop your questions in the comment box and our team will reach out to you. Thank you so much.